मित्रों नमस्कार। आज मैं जो बोलने वाली हूँ वो विषय है जो राहुल गांधी ने संसद में वक्तव्य दिया हिंदुओं के प्रति, उसके विषय में। लेकिन उससे पहले मैं एक बात ये याद दिलाना चाहती हूँ सबको कि एक समय में राहुल गांधी ने एक स्मीयर कैंपेन चलाई थी जिसका नाम था चौकीदार चोर है। और उसमें हर हर जगह है, हर प्लेटफॉर्म पर, हर सभा में, और उनका कोई भी प्रवक्ता किसी भी टीवी चैनल पर आए, कहने का मतलब ये कि उनके हर व्यक्ति के माध्यम से वे इस स्मीयर कैंपेन को आगे बढ़ा रहे थे, कांग्रेसी। तो एक फिर ऐसा समय आया जबकि भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा वो इतने अधिक बौखला गए और चिढ़ गए कि उन्होंने सोचा कि अब इसका उत्तर जो है वह मुझे षट्ठे शाठ्यम समाचरेत के नियमानुसार ही देने की आवश्यकता है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब से मैं जिस भी फोरम पर जाऊंगा मैं भी कहना आरंभ करूंगा कि राहुल चोर है, सोनिया चोर है, राहुल चोर है, सोनिया चोर है वगैरह। और एक किसी चैनल के डिबेट में ये बात पात्रा जी ने कम से कम 4-6 बार अवश्य कही है। ये जैसे ही आरंभ किया पात्रा जी ने, उसके मैंने देखा कि 1 या 2 दिन के अंदर अंदर ही ये स्मीयर कैंपेन जो थी चौकीदार चोर है वाली वो रुक गई। इसके बाद इसका तोड़ भी मोदी जी ने निकाला कि जितने भी आरएसएस के या भाजपा के या ये कहूँ कि मोदी जी को मानने वाले जितने भी लोग थे, उन्होंने अपना परिचय अपने ट्विटर हैंडल पर हो, फेसबुक पर हो, यानी सोशल मीडिया में उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो मैं भी चौकीदार इस तरह से देना आरंभ किया। फिर कुल मिला, और फिर लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए। तो कुल मिलाकर के वो स्मीयर कैंपेन इस तरह से रोका गया। लेकिन उस समय मुझे वो स्टैंड बहुत अच्छा लगा जो कि संबित पात्रा जी ने लिया था। अब पात्रा जी चुन करके संसद में भी आ गए हैं और एक तरह से राहुल के नफरत भरे वक्तव्य का उत्तर देने का प्रयास उन्होंने किया, अच्छा प्रयास किया, अच्छा उत्तर भी दिया, जगन्नाथ की महिमा बताते हुए, और कैसे जगन्नाथपुरी के कारण लोकतंत्र की जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं वे हमारे देश में आगे बढ़ी, इसका उन्होंने गौरवपूर्ण एक उल्लेख किया। लेकिन मुझे लगता है कि केवल अपने देश के गौरवगान को करने से राहुल की जो मूर्खतापूर्ण बातें हैं उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। राहुल को उत्तर उसी की भाषा में देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि राहुल, तुम हिंदू तो हो नहीं, तो तुम किस मुंह से हिंदुओं को गाली दे रहे हो? ये प्रश्न बार बार उठाना पड़ेगा और हर मंच से उठाना पड़ेगा कि राहुल चूंकि हिंदू नहीं है इसलिए वह हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये बात बार बार कहनी पड़ेगी। अब राहुल क्या कर रहा है, वो एक भ्रमजाल फैलाने का प्रयास कर रहा है कि देखो मैं तो बहुत ही सच्चा, बहुत ही महान हिंदू हूँ। तो पहले कहना आरंभ किया कि मैं तो जनेऊधारी दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। अच्छा चलो मान लिया। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है, इसे हिंदू धर्म की तो कुछ भी बातों का पता नहीं है। संस्कृति के बारे में, सनातन के बारे में, हिंदू के बारे में टोटल अज्ञान है इस राहुल को।
इसलिए उससे पूछना बेमानी है। लेकिन हमें आपस में ये समझने की आवश्यकता है, जिन लोगों को वो दिग्भ्रमित कर रहा है उन्हें बताने की आवश्यकता है कि यह राहुल, पहली बात कि यह हिंदू नहीं है, दूसरी बात यह शक्ति के विरोध की बात भी करता है, तीसरी बात यह राम मंदिर के विरोध की बात करता है, लेकिन अपने आप को दत्तात्रेय गोत्र का ब्राह्मण बताता है। ये पहला झूठ, ये मतलब पहला नहीं, वो तो हर सांस में मुझे लगता है कि झूठ ही बोलता है। तो गिनाना मुश्किल है कि ये पहला है कि 8वां है कि 1000वां है। खैर, अब दूसरी बात उससे कहना पड़ेगा कि अच्छा, वो अब शिव जी को आगे ला रहा है, कैलाश में जाकर के शिव जी का दर्शन कराया और कहीं जाकर के कुछ कराया। अब वह संसद में शिव जी की फोटो लहरा रहा है, अभय मुद्रा लहरा रहा है। तो और अब और आगे एक कदम और आगे वो जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो पंढरपुर के लिए वारी निकलती है, वारी यानी जैसे कांवड़ यात्रा निकलती है करीब करीब उसी प्रकार, लेकिन ये कांवड़ के साथ नहीं होती। सारे किसान और सारा ग्रामीण परिवेश जो है वो अपनी भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति, विट्ठल के प्रति अर्पित करने हेतु अपने अपने गांव से चल कर के पंढरपुर पहुंचता है। और आषाढ़ी एकादशी का दिन, मुहूर्त का दिन माना जाता है। उस दिन सब लोग प्रयास करते हैं कि वे विट्ठल के चरणों के दर्शन कर पाएँ, उन्हें चरण स्पर्श से प्रणाम कर पाएँ। और ये वारी जो चलती है ये 20-20 दिन, 30-30 दिन, क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं और कई लोग ये मनौती मांग करके आते हैं कि हम पैदल चल करके वारी पूरी करेंगे। तो लाखों की संख्या में लोग इस वारी में जुटते चलते हैं। और पंढरपुर में एक एक समय में वारी के आषाढ़ी एकादशी के दिन वहाँ पर 10 से 15 लाख लोग भी जमा होते हैं। तो अब महाराष्ट्र का एक नेता शरद पवार, जिसने जिंदगी में कभी भी वारी में कोई संगत नहीं की, कभी वारी के साथ वो नहीं चला, वो उसने राहुल को सिखाया कि तुम्हें अगर हिंदुओं को लताड़ना है तो उन्हें दिखाओ कि तुम सर्वश्रेष्ठ हिंदू हो। तो सर्वश्रेष्ठ हिंदू होने का एक तुम उनको सबूत दो कि तुम वारी में चलो। तो वारी में चलने से सारे ये मूर्ख महाराष्ट्र की जनता है, ये बिल्कुल तुम्हारी फ़ैन हो जाएगी कि अरे ये तो वारी में चलने वाला भक्त संत है, महासंत, महाश्रेष्ठ संत है, इत्यादि इत्यादि। तो राहुल ने अब वारी में चलने का निश्चय किया है। अब ऐसा है कि वारी में किसी को मनाही नहीं होती है, चाहे आप किसी जाति के हों, धर्म के हों, कुछ भी हों। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ प्रशासन से, यानी महाराष्ट्र की सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी। जिस अंतिम छोर, अंतिम फेज़ में पंढरपुर में जो यात्रा पहुँचती है वो ज़िला पड़ता है सोलापुर, उससे पहले का ज़िला पड़ता है पुणे, उसके आसपास के ज़िले पड़ते हैं उस्मानाबाद वगैरह। इन ज़िलों के ज़िलाधिकारियों से भी मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप किसी टेररिस्ट को वारी में केवल इसलिए आने के लिए परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे, अनुमति देंगे कि वारी में किसी को मनाही नहीं है? तो जब तक कोई व्यक्ति टेररिस्ट प्रूव नहीं हो जाता, साबित नहीं, सिद्ध नहीं हो जाता, यानी 10, 20, 100, 200 लोगों की मौत का कारण बन करके जब तक वो टेररिस्ट सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसका वारी में प्रवेश नहीं रोका जा सकता। ऐसा कोई भी विधान हमारे देश में नहीं है। तो इन सारे ही जिलाधिकारियों को बहुत ही सतर्क रह करके ये देखना होगा
और पल पल इस बात की इंटेलिजेंस रिपोर्ट गैदर करनी पड़ेगी कि कहीं राहुल के वारी में 3 कदम, 4 कदम, 10 कदम चलने पर, हर कदम पर, कि क्या वह किसी भगदड़ की आशंका निर्माण कर रहा है, क्या वह किसी बम ब्लास्ट की आशंका निर्माण कर रहा है, क्या वह अपनी नफरत भरी बातों से उत्तेजना फैलाने की बात कर रहा है। उसकी हर पल का हिसाब इन सारे जिले के जिलाधिकारियों को रखना होगा जहाँ से राहुल गुजरेगा। ये बहुत ही अत्यावश्यक सतर्कता है जो कि प्रशासन को निभाना आवश्यक है। दूसरी बात, ये कैंपेन भी बहुत ज़ोर से चलाने की आवश्यकता है और मैं बार बार संबित पात्रा जी को याद कर रही हूँ कि जैसे एक बार आपने पहले भी किया था, कृपया करिए, सभी लोगों से कहिए, ये कैंपेन चलाइए कि ये हिंदुओं से नफरत करता है, इसलिए वो हिंदुओं को इस तरह से हिंसक या नफरत भरे या इस तरह की गालियाँ दे रहा है, क्योंकि यह अंततः हिंदू धर्म का विध्वंस चाहता है। और कभी ना कभी भारतीयों को ये बात खुल करके बोलनी पड़ेगी कि अंततः अगर पूरे विश्व को देखा जाए तो जो सर्वप्रमुख रिलीजन है उसमें क्रिश्चियन रिलीजन आता है, उसमें इस्लाम मजहब आता है, और इसमें बुद्ध धर्म आता है, और इसमें सनातन धर्म आता है। और बुद्ध और सनातन दोनों ही धर्मियों ने धर्म की व्याख्या किसी पुस्तक से पढ़ करके नहीं की है, बल्कि समाज को उन्नत बनाने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है उनको धर्म बताया है और उनके पालन के लिए पूरे समाज को प्रवृत्त किया है। लेकिन पूरे विश्व में आज बौद्ध और सनातन इन दो संस्थाओं को अगर छोड़ दें तो पूरे विश्व में इतनी पुरातन परंपरा किसी के पास नहीं है, इतनी संस्कारिता किसी के पास नहीं है, इतनी सद्गुणों की बड़ाई की कल्पना किसी के पास नहीं है। वे सारे लोग, अगर मैं कहूँ कि उनमें से बहुत सारे लोग जो जलते हैं और जो राहुल के माध्यम से राहुल को फ्रंट बना करके सनातन पर हमला करने का प्रयास कर रहे हैं, उनका ये टूल है। और इसकी निंदा इसी भाषा में होनी चाहिए कि तुम स्टूज, तुम विधर्मियों के स्टूज, तुम हिंदुओं को गाली दे करके देश में हिंसा और नफरत तुम फैला रहे हो, ना कि कोई हिंदू। ये बार बार बताना पड़ेगा, इससे हमें पीछे नहीं हटना है, ये बहुत आवश्यक है। और यहाँ मैं बहुत संक्षेप में ईशावास्योपनिषद से 4 पंक्तियाँ उद्धृत करना चाहूँगी, जहाँ संभूति और असंभूति का वर्णन किया है। असंभूति यानी लुटेरी प्रवृत्ति, लुटेरी मानसिकता, विनाश करने वाली, विध्वंस करने वाली मानसिकता। तो पंक्ति कहती है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते, जो असंभूति की राह पर चलते हैं वे गहन घोर तम में, अंधकार में वे घिरते हैं। लेकिन असंभूति क्या है? संभूति क्या है? तो संभूति है सृजन, सच्चाई, अच्छाई, सज्जनता, और उनके माध्यम से समाज और राष्ट्र का अभ्युदय। तो ये संभूति, इसे संभूति कहा जाता है। तो पंक्ति, आगे की पंक्ति कहती है कि ततो इव ते तमो भूय य उ संभूत्याम रतः, मतलब
उस गहन अंधकार से भी अधिक गहन अंधकार में वे गिरते हैं जो केवल संभूति को ही देखते हैं या केवल संभूति को ही जानते हैं या जो केवल संभूति का ही आचरण करते हैं। संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयम सह, जो दोनों की बात सोचता है, जो दोनों के विषय में अच्छी तरह से जानकारी रखता है, जो दोनों के प्रयोग के विधान को अच्छी तरह से समझता है और आचरण में ला सकता है, वही असंभूति को असंभूति द्वारा नाश करके, यानी दुष्ट प्रवृत्तियों को अपने पराक्रम, शौर्य, तेज और न्याय भावना से, लेकिन कुठाराघात करके उस असंभूति को जो असंभूति के माध्यम से नष्ट कर सकता है। तो मृत्युम तीर्त्वा, मतलब वो जो मृत्यु आने वाली है, जो लुटेरों के कारण आने वाली है, उसका उसी प्रकार प्रतिकार करके उस मृत्यु को, विनाश को जो रोक लेता है, तब वह व्यक्ति या वह समाज या वे वीर पुरुष, तब वे संभूति की ओर बढ़ेंगे और फिर संभूति के माध्यम से वे अमृत को पाएंगे, अर्थात अमृत यानी समृद्धि। तो कभी भी केवल और केवल संभूति की उपासना हम करेंगे और दूसरों की असंभूति की प्रवृत्तियों का प्रतिकार किए बिना हमें उनसे छुटकारा मिलेगा, ये सोच गलत है। और ये अनादिकाल से हमें सिखाने का प्रयास हमारे ऋषि मुनियों ने किया है। तो मेरी महाराष्ट्र सरकार से यही विनती है। महाराष्ट्र सरकार इसलिए कि राहुल यहाँ पधार रहा है वारी में नफरत और हिंसा और उद्वेग, उत्तेजना और संभ्रम फैलाने के लिए। ये उसका जो दुष्ट इरादा है उसे समझने की आवश्यकता है। उसकी बड़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं कि देखो देखो वारी में 5 कदम चल लिया। वो तो रावण ने भी किया था, साधु के वेश में चल करके आया था। तो ये साधु के वेश में आया हुआ रावण है जो वारी में चलने की बात कर रहा है। इसे इसके मुंह पर यही बताना पड़ेगा कि तुम तो रावण हो, साधु के वेश में आकर के वारी के लोगों को तुम भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो और हम इसे समझ रहे हैं। ये उसे बताने की आवश्यकता है। बस यही मेरी आप सबों से आग्रहपूर्वक विनती है, निवेदन है कि आगे आइए और राहुल को बताइए कि तुम रावण हो, साधु के भेष में आए हुए रावण हो, और तुम्हारा जो दुष्टता का विधान है, तुम्हारी जो असंभूति है, उसे हम प्रतिकार किए बिना नहीं छोड़ेंगे। उसका हम प्रतिकार करेंगे। इतनी क्षमता, इतनी सामर्थ्य, इतना तेज और इतनी बुद्धि, इतना निश्चय हमारे में है, ये बताने की बहुत 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 आवश्यकता है। कृपया आप सभी इसे करिए, अन्यथा ये जो हिंदू और सनातनों के प्रति, भारत के प्रति जो ये स्मीयर कैंपेन शुरू किया है, अब ये मोदी से उतर करके भारत पे आ गया है। ये अधिक खतरे की घंटी बजा रहा है। तो इसे इसकी जो हम कहते हैं कि इसे इसकी जगह है, इसकी औकात दिखाने की आवश्यकता है। सबसे पहले इससे बताना पड़ेगा कि तुम हिंदू नहीं हो। खबरदार जो इस झूठ को तुमने प्रसारित करने का प्रयास किया कि तुम हिंदू हो, कैसे वो हिंदू हो गया, ये चैलेंज करना बहुत आवश्यक है। और हिंदुओं के प्रति नफरत जो फैला रहा है उसे चैलेंज करना, खुल करके चैलेंज करना, जैसे पात्रा जी ने किसी समय में किया था, उसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप इन बातों पर ध्यान देंगे। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।